आदमी का, एक इंसान के क्या करते हैं, एक इंसान को कंट्रोल किया जाता है या उसके कामों को कंट्रोल किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं। बड़ा सिंपल सा बात है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के जरिए हम एक इंसान के कामों को और उसको कंट्रोल करते हैं, जिससे क्या होता है, उसका सारा काम अच्छा से हो जाता है। तो क्या है, मैनेजमेंट का करीब 8 फंक्शन है माय डियर स्टूडेंट। कितना है? 8 फंक्शन है। उसे हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं, POSDCORD, और इसका मतलब है P फॉर प्लानिंग। P फॉर क्या है? प्लानिंग। सर ये प्लानिंग क्या है? सर मुझे पता तो चले प्लानिंग, आज तक हम लोग सुनते आ रहे हैं कि प्लानिंग होता क्या है, क्या है प्लानिंग। तो प्लानिंग का मतलब एकदम सिंपल सा बात है, किसी काम को करने से पहले जो हम सोचते हैं उसे हम प्लानिंग कहते हैं। जैसे क्या बोलेंगे इंग्लिश में उसे, व्हाट वी से, वी विल से थिंकिंग बिफोर डूइंग एनीथिंग। कुछ भी करने से पहले जो तुम सोचते हो, जो दिमाग में लाते हो, उसे हम लोग प्लानिंग कहते हैं। बिना प्लानिंग से तुम्हें लगता है कि काम कंप्लीट होगा? नहीं होगा, मगर तुम्हारा काम अच्छा से होगा नहीं। इसलिए कोई भी काम करने से पहले तुम प्लानिंग कर लो कि मुझे ये करना है और ये तब करना है, तो इसे हम लोग प्लानिंग कहते हैं। अब आया ऑर्गेनाइजिंग। देखो O फॉर ऑर्गेनाइजिंग होता है, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग होता है। अब देखो तुम्हारे पास बहुत सारा काम होगा, तो जैसे कि खाने से पहले तुम्हें ब्रश करना पड़ेगा, ब्रश करने के बाद तुम्हें खाना पकाना पड़ेगा, खाना पकाने के बाद थाली बिछाना पड़ेगा, थाली बिछाने के बाद बैठना पड़ेगा, सारे कामों को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। मैं सिंपल सा किचन का एग्जांपल दिया हूं कि ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है। अगर तुमने क्या किया, सिर्फ खाना पका लिया और उसके बर्तन के अंदर से खाना शुरू कर दिया, होगा क्या? बाकी कोई नहीं खाएगा क्या? खाना है। सब चीज को ऑर्गेनाइज करने के बाद ही वो काम प्रॉपर होता है। बिना ऑर्गेनाइजेशन से तुम काम नहीं कर पाओगे। ऑर्गेनाइज्ड माने सिस्टम वाइज ऑर्गेनाइज्ड। Without organizations, things can't be completed. So that's why you have to organize the things at first. Then you start doing your work. Otherwise, your work will be not completed in time, or it will not completed in a proper way, my dear students. Are you getting that? After organizing, S for staffing. Abhi staffing. Let me write it down. S for staffing. 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 अच्छा, काम तो तुमने काम प्लान तो कर लिया। मान लिया तुमने प्लानिंग कर लिया, मुझे एक ऑफिस खोलना। ऑफिस खोलने के बाद उसमें ऑर्गेनाइजिंग तो लाना है, कंप्यूटर लाना है, बुक्स लाना है, किताबें लाना है, फाइल्स लाना है। ऑर्गेनाइज करके एक ऑफिस बना दिया। क्या उसके बाद छोड़ दोगे तुम? उसे चलाने के लिए क्या स्टाफ नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं बताओ? ऑफ कोर्स चाहिए। बिना स्टाफ के काम चलेगा कैसे? इसलिए हम लोग क्या करेंगे? स्टाफिंग। दिस इज आल्सो, स्टाफिंग इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट function of management. So that's why, my dear students, here as staffing is needed to run your business, to run your company, to run your office. What you need to do? You need to manage it. You need to manage your office. You need to manage your business. And under this management, some functions of management given, and in that management functions, staffing is one of the most important functions of management, because without staff, a company, an office, this cannot be run. So staffing is also a what? What it is a? It is a management function. Come to the next portion, that is coordinating. अब एक ऑफिस में छोटा एक है, क्लर्क, एक झाड़ू मारने वाली भी आंटी आती है, क्लर्क है, ऑफिसर्स के बाद थोड़ा और मैनेजमेंट का पार्टीज है, उससे बड़ा है। सबके बीच में कोऑर्डिनेट नहीं हुआ तो उसका कंपनी बिल्कुल नहीं चलेगा माय डियर। चलेगा? नहीं चलेगा। अगर वो आंटी जी सुबह आके झाड़ू नहीं मारी, कोऑर्डिनेट नहीं की, बोलेगी मुझे सैलरी कम मिल रहा है, मैं नहीं करूंगा, उसका ऑफिस नहीं चलेगा। गंदे में कौन काम करेगा? अगर वो ऑफिसर्स, क्लर्क लोग अगर अकाउंट का स्टेटमेंट बड़े लोग को नहीं दिया, उसका नहीं चलेगा। तो क्या होता है, इस मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेटिंग का होना बहुत जरूरी है। मिल के काम करना बहुत जरूरी है माय डियर। कोऑर्डिनेटिंग। उसके बाद O for again what? O for what? Anyone can say O for? Organizing already we have discussed here. This O for is what? Together, coordinating this.
R for रिपोर्टिंग सारा। और उसके बाद उसने क्या किया, प्लानिंग किया, प्लानिंग करके एक बिजनेस खोला, बिजनेस खोलने के बाद उसने ऑर्गेनाइज किया, उसके बाद स्टाफ रखा, उसके बाद स्टाफ रखने के बाद D4 किया था, हाँ, डायरेक्टिंग, सबको क्या क्या काम करना है वो बता दिया, सभी को तुमको ये काम करना है, डायरेक्शन देना, तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है, सबको डायरेक्शन दे दिया। डायरेक्शन के बाद कोऑर्डिनेटिंग, सब मिलके सभी को काम दे दिया, काम देने के बाद सब कोई मिलके वो काम कंप्लीट किया। उसके बाद भैया मेरा काम कंप्लीट हो गया, अब आप लोग अपने ऑफिस का ख्याल रखिए और ये व्हाट टू डू, आप एक काम करो, आप ये रिपोर्ट लो, व्हाट लो, ये एक रिपोर्ट लो। रिपोर्ट देने के बाद क्या है, बजटिंग। आया मालिक के पास वो रिपोर्ट, देखा कि अच्छा इस काम में मेरा 5 लाख रुपया लगेगा और बजटिंग करके दे दिया। इस प्रोसेस से अगर कोई अपना काम करे, मैनेज करे, तो उसका बिजनेस हो या काम हो या दफ्तर हो, एनीवेयर इट कैन बी रन वेरी स्मूथली। विदाउट मैनेजमेंट माय डियर स्टूडेंट nothing can be possible. So to do any work in your life also, if you want to run your life smoothly, you have to adopt these terms, that is management. Okay.